अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। आने वाले रविवार को यानी कि 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को, 22 फरवरी को सीसीएस मैनेजिंग कमेटी के लिए चुनाव कराया जाएगा। यानी कि उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के जो प्रबंध समिति है उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। और इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इस बार के जो चुनाव है उस चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसका किसी न किसी राजनीतिक दलों से संबंध अवश्य रहा है। और इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसे राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो प्रबंध समिति थी वो कौन से राजनीतिक दल से संबंध रखते थे और उनका उन राजनीतिक दलों के साथ क्या प्रभाव था। लेकिन इस बार कुछ जो नाखुश उम्मीदवार है, जो प्रबंध समिति से नाखुश है और जो कामकाज को लेकर नाखुश है, ऐसे उम्मीदवार ने भी अपनी एक जोड़ी बनाई है, एक टीम बनाई है और वे भी मैदान में उतर चुके हैं। और इस बार उनका जो चुनाव चिन्ह है उन्होंने गैस सिलेंडर रखा है। हम आपको बता दें कि ये सारे उम्मीदवारों की जो सूची है, जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जिनका चुनाव चिन्ह है, वो जो 22 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ये उम्मीदवार उतरे हैं। नामों की सूची अगर हम बता दें तो इसमें जो है सामान्य जो कैटेगरी है उसमें प्रेम सिंह है, पीपी अब्दुल्ला कुट्टी है, एम अब्दुल गफूर है, महेश किशन है, एम मनोज कुमार है, एस वी महेश्वर राव है। इसके अलावा जो महिला कैटेगरी आता है उसमें वुमेन रिजर्व के लिए जो होता है उसमें रेवा देवी और हरलोक लाल, ये जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है प्रबंध समिति में, उसके लिए ये 2 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मध्य अंडमान से अनुज कुमार बेपारी इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं सीसीएस के, और नॉर्थ अंडमान से टी.जे. कोरियाकोश, ये जो उम्मीदवार है ये अपना एक टीम बनाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो कोकोनट ट्री है उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और बैट, इसको लेकर भी चुनाव चिन्ह लेकर जो एक पक्ष है, हालांकि इनका राजनीतिक दलों से संबंध है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनको हम देखा गया है राजनीतिक दलों के साथ में हर कार्यक्रम में देखा गया है। तो एक तरह का ये चुनाव जो है आप इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि इनका राजनीतिक दलों को समर्थन प्राप्त है। लेकिन जो उम्मीदवार के सूची मैं बता रहा हूँ जिनका गैस सिलेंडर बताया गया, ये नाखुश उम्मीदवार है। प्रबंध समिति में इनमें से कुछ उम्मीदवार जो अभी इस वक्त चुनाव फिर से लड़ रहे हैं, गैस सिलेंडर को लेकर चुनाव चिन्ह है जिनका, तो ये प्रबंध समिति में पिछले जो अभी जो अब ये चल रहा है प्रबंध समिति सीसीएस का, इसमें ये हैं। और अब ये नाखुश होकर, क्योंकि कामकाज और ये सब को लेकर ये नाखुश है, और इनकी टीम के जो सदस्य इनसे हमने बात की तो इन्होंने ये कहा है कि अगर इन्हें चुनाव ये जीतते हैं, इनकी टीम ये पूरा चुनाव जीतकर प्रबंध समिति में ये आते हैं, तो लोगों के जो उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड का जो उद्देश्य है, खास करके गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर जो समस्या हो रही है द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को, इन समस्याओं का वो अवश्य ही समाधान करने का कोशिश करेंगे और सीसीएस को बेहतर रूप देने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि 22 तारीख को क्या होने वाला है। लेकिन ये जो उम्मीदवार है जो गैस सिलेंडर के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए सीसीएस प्रबंध समिति के, इन्हें बहुत उम्मीद है कि इस बार जितने भी जो सदस्य हैं, जो मेंबर है, इनके जो सीसीएस के जितने भी होल्डर है, तो वो सारे के सारे इस बार इनका समर्थन करेंगे। इनमें काफ़ी विश्वास है। इसके अलावा जो एफिलेटेड सोसाइटी है उससे भी 3 लोग इस जो सीसीएस प्रबंध जो कमेटी का जो चुनाव हो रहा है इसमें एफिलेटेड सोसाइटी की ओर से भी चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनमें बी हेमा राजू जो कि सागर फिशरीज मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से संबंध रखते हैं, ये चुनाव मैदान में है। अजय कुमार दास जो भारतीय सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड फरारगंज से, ये चुनाव मैदान पर है। और वाई प्रकाश राव, ये कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड श्री विजयपुरम। तो ये जो 3 उम्मीदवार हैं ये एफिलेटेड सोसाइटी के उम्मीदवार हैं, ये भी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही जो एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर का जो चुनाव होता है उसमें बीपी राजू है, चिरंजीव है, डी केशव राव है, के सुब्रमण्यम है और जैक्सन एंथोनी है। तो इस तरह के जो सीसीएस के जो चुनाव हो रहा है 22 फरवरी को जो चुनाव हो रहा है सीसीएस प्रबंध समिति के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, जिसमें ना सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होगा बल्कि एफिलेटेड सोसाइटीज़ जो है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक होता है, वो रिप्रेजेंटेशन इनका होता है। तो इस तरह का कुल मिलाकर इतने सारे उम्मीदवार जिनका मैंने नाम पढ़ा है, ये सारे उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में हैं। अब इनका फैसला 22 फरवरी को होगा। तो देखना ये होगा कि 22 फरवरी के बाद जो सीसीएस का जो प्रबंध समिति है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रबंध समिति है, जो मैनेजिंग बोर्ड है, इस पर किसका परचम लहराता है।
राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवारों का या फिर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जो कुछ अपना बेहतर करना चाहते हैं इस बार सीसीएस का, एक उम्मीद और भरोसे के साथ कि ये सब लोग मिलकर सीसीएस को एक बहुत ही अच्छा, जो कि एक अब कमज़ोर पड़ चुका सीसीएस को एक अपने पैरों पर खड़ा करने का ये प्रयास करेंगे, ऐसा इन्हें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।